Hello everyone, this is Avinav Rai and this is lecture 3 for transmission line components जहां हम डिस्कशन करेंगे कोरोना इफेक्ट के बारे में और कोरोना इफेक्ट में जो क्रिटिकल डिस्टरप्टिव वोल्टेज होता है उसके बारे में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना इफेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। चौथी बात, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम कोरोना इफेक्ट को घटा सकते हैं। पहला चीज़, कोरोना इफेक्ट है क्या, है ना। तो जब देखिए कुछ कंडीशंस हैं, विदाउट उन कंडीशंस के ये इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। तो पहला जो कंडीशन है वो है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, क्या जब एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है दो कंडक्टर्स के बीच में, है ना। जब एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस दो कंडक्टर के बीच में अप्लाई किया जाता है और कंडक्टर की स्पेसिंग ज़्यादा हो उसके डायमीटर से, है ना। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन हमको अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, अप्लाई करना है और कंडक्टर की स्पेसिंग उसके डायमीटर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये कि कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर सराउंडिंग, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसके सराउंड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, नो अपीयरेंट चेंज इन द एटमॉस्फेरिक एयर सराउंडिंग, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में, ओके। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज लो, है ना, तो वहाँ पे एक फेंट वॉयलेट ग्लो, मतलब वॉयलेट कलर की लाइट डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना। कैसी लाइट डेवलप होगी, वॉयलेट कलर की लाइट डेवलप होगी जिसको बोला जाएगा क्या, कोरोना इफेक्ट, है ना। क्या होगा भाई, दो कंडक्टर है, पहला चीज, दोनों में क्या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि एक मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में तो कंडक्टर्स जाते ही हैं, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन में ऑब्वियसली ये दो कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है इनके डायमीटर से तो ज़्यादा होती ही है, कॉमन सी बात है ना। और क्या बोला है तीसरा कंडीशन, अगर इसके बीच में जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है या जो एयर प्रेजेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक फेंट वॉयलेट ग्लो कलर की लाइट डेवलप होगी, वॉयलेट कलर की लाइट डेवलप होगी। कैसी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये ऐसी देखिए, ये वॉयलेट कलर की लाइट यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक। ये वॉयलेट कलर की लाइट डेवलप होती है और ये साउंड करता है, ठीक। कैसा साउंड करता है, हीजिंग साउंड, ज़्ज़ करके, ठीक। हीजिंग साउंड यहाँ पे डेवलप होता है। अब ये हीजिंग साउंड क्यों डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन होता है ओजोन का, किसका, ओजोन का, O3, जिसको O3 बोलते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है ओजोन का और पावर का लॉस होता है, ठीक। तो आप जनरली देख भी सकते हो, अंधेरे में कभी कभी दिखता है, अगर कोरोना इफेक्ट हो रहा है दो कंडक्टर्स के बीच में तो वहाँ दिखता है कि कैसे कोरोना इफेक्ट हो रहा है। जनरली जब कोरोना इफेक्ट होगा तो दो कंडक्टर्स के बीच में एक वॉयलेट कलर की लाइट डेवलप होगी और वहाँ पे साउंड करेगा, हीजिंग साउंड क्रिएट होगा। जनरली जब भी हम कहीं भी पावर स्टेशन या आप किसी पावर ग्रिड के आसपास से गुजरोगे तो वहाँ भी जनरली जब वो ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आप जब खड़े रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी जब करंट उन ट्रांसमिशन लाइन से जा रही होती है तो वहाँ पे हीजिंग साउंड आता है, ज़ करके, ठीक। तो जनरली वहाँ पे भी यही फेनोमेना होती है। तो हीजिंग साउंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन के कारण आता है, ओजोन गैस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। अब दो चीज़ें, फेंट ग्लो लाइट डेवलप हो, है ना, ओके। तो ये क्या है, ये एक फेनोमेनन है, द फेनोमेना ऑफ वॉयलेट ग्लो एंड हिजिंग नॉइस एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एज कोरोना, ठीक। नोन एज क्या बोलते हैं उसको, कोरोना। तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो वॉयलेट ग्लो लाइट डेवलप होनी चाहिए, हीजिंग साउंड डेवलप होना चाहिए, ठीक, और ओजोन गैस का प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोरोना इफेक्ट, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, कोरोना इफेक्ट। नेक्स्ट, तो कैसा दिखता है कोरोना वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ये वॉयलेट लाइट भी डेवलप हो रही है और हीजिंग साउंड, आपको साउंड तो सुनाई नहीं दे पाएगा, तो जनरली साउंड होता है ज़ करके साउंड डेवलप होता है और ये कोरोना डेवलप होती है ऐसे करके। ठीक, ये दो कंडक्टर्स के बीच में ये कोरोना यहाँ पे डेवलप होती है और इसी तरह की लाइट आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि कोरोना इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई कोरोना इफेक्ट तो आपने बोल दिया कि वॉयलेट ग्लो लाइट डेवलप हो रही है, हीजिंग साउंड आ रहा है, ओजोन गैस डेवलप हो रही है, तो ये हो कैसे रहा है ना। इसके पीछे क्या चक्कर है, क्या वर्किंग है इसकी, कैसे ये होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि भाई यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो कि एयर में यहाँ पे अगर दो कंडक्टर है और कंडक्टर के बीच में क्या प्रेजेंट है भाई, एयर प्रेजेंट है और एयर के पास उसके अपने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल मतलब तो आप जानते हो एटम मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एयर के पास उसके अपने मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेज आती हैं, कॉस्मिक रे आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसके कारण जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब क्या कि अगर एक न्यूट्रल एटम है तो वो क्या होगा, प्लस और माइनस मिलके बना होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके बना होगा। ठीक, आयोनाइज हो जाने का मतलब क्या, एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ गया निगेटिव चार्ज। जैसे H2O है तो H2O अगर आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा बताइए, H अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, है ना। मान लीजिए इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, तो ये इस तरह हमारे जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो अब नेचर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो वो सारी गैसेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। तो आयोनाइज्ड होंगी तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, है ना, प्लस भी है और माइनस भी है। तो अब अगर ये दो कंडक्टर्स के बीच में हम क्या डेवलप करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप करते हैं, जैसे एक पे प्लस आ गया एक पे माइनस आ गया, तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट कर लेगा, देखिए कैसे अट्रैक्ट कर रहा है प्लस वाला माइनस वाले को, और माइनस वाला किसको अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस वाले को। तो इसके चलते जो एयर में क्या होगा, एयर में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसी कंडक्शन के कारण वहां पे डेवलप होगा क्या, एक वॉयलेट कलर का लाइट जो ये डेवलप हो रहा है ना। यही वॉयलेट लाइट जो है ये डेवलप हो रही है, तो यही क्या है, कोरोना इफेक्ट है ना। और जब ये लाइट डेवलप होगी तो वहां से साउंड निकलेगा जिसको बोलेंगे हीजिंग साउंड। ठीक, तो वही सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द कंडक्टर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज सेट अप इन द एयर विच विल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टर सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट द एग्जिस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जिस्टिंग जो पहले से वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। ये नहीं कि वहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, वहाँ पे पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि एयर में कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी के कारण हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, है ना। द एग्जिस्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन एक्वायर ग्रेटर वेलोसिटीज। ग्रेटर वेलोसिटीज क्यों भाई, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा तुरंत पॉजिटिव वाला, है ना, अट्रैक्ट करेगा तो उसमें वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर जैसे ही हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे, द ग्रेटर द पोटेंशियल ग्रेडियंट द मोर द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब जो एयर में क्या डेवलप हो गई, एयर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या एयर में मेरी करंट मूव करना स्टार्ट हो गई, है ना, जिसके कारण वहाँ पे डेवलप हुआ क्या, कोरोना इफेक्ट। ठीक, तो अब देखो इसके कुछ मतलब सीमाएं हैं, इस सीमा के बाद ही मेरा कोरोना इफेक्ट होता है। अब जब हम 30 kV पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल डेवलप करेंगे तभी कोरोना इफेक्ट होगा। 30 kV या 30 kV से ज़्यादा का पोटेंशियल जब हम डेवलप करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो न्यूट्रल एटम जो पहले से क्या है, न्यूट्रल एटम है, मतलब अभी वो टूटे नहीं हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा, कोलाइड करेगा और उनको भी क्या कर देगा, आयोनाइज्ड कर देगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसको कोलाइड करेगा और इसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये एक दूसरे को तोड़ देंगे, है ना। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर देता है, वो आयोनाइज्ड कर देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं द कम्युलेटिव प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो भी होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन के कारण।
ठीक, द रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन इज दैट आइदर कोरोना इज फॉर्म्ड और स्पार्क टेक प्लेस बिटवीन द कंडक्टर, या तो कोरोना फॉर्म होगा या तो दो कंडक्टर के बीच में स्पार्किंग होगा। ठीक, दो कंडक्टर के बीच में कभी कभी स्पार्किंग भी आपने देखी होगी। स्पार्किंग तो आप देखे हो, नॉर्मली देखने को मिल जाता है, कोरोना इफेक्ट जनरली नहीं मिलेगा क्योंकि 30 kV पर सेंटीमीटर की वैल्यू डेवलप करनी पड़ती है, या उतनी अगर डेवलप हो गई तभी कोरोना इफेक्ट होता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो जिसके कारण कोरोना इफेक्ट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कोरोना इफेक्ट होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना इफेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कोरोना इफेक्ट होने से रोक सकते हैं या उसको और बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहली बात तो एटमॉस्फेयर है। ठीक, एटमॉस्फेयर में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयोनाइज पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा कोरोना इफेक्ट होने के चांसेस हैं, है ना। दूसरा है कंडक्टर का साइज। तो कोरोना इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड कंडीशन ऑफ कंडक्टर। ठीक, द रफ एंड इरेगुलर सरफेस विल गिव राइज टू मोर कोरोना बिकॉज unevenness of the surface decreases the value of breakdown voltage. Thus, a stranded conductor has irregular surface and hence it gives rise to the more corona that a solid conductor. तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या है? बहुत सारे कंडक्टर को मिला के एक कंडक्टर बनाते हैं और उसको बाइंड कर देते हैं एक रस्सी की तरह, है ना, तो वो बन जाता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अब रस्सी का सरफेस आपने देखा होगा, रस्सी का सरफेस क्या मतलब प्लेन होता है? नहीं, रस्सी का सरफेस खुरदरा होता है। ठीक, तो अगर ऐसा सरफेस रहेगा तो वहाँ पे कोरोना होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा है। तीसरी बात, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। अगर स्पेसिंग आप घटा बढ़ाओगे तो तो क्या होगा? कोरोना इफेक्ट होने के चांसेस क्या है? ज़्यादा है। अगर कम स्पेसिंग रहेगी, ठीक, तो अभी हम लोग कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पहले ही ढूंढ लिया था कोरोना को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आप दो कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग बढ़ा दोगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जैसा कि, है ना। तो अभी भी वही केस हो रहा है कि दो आदमी के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी जा रही है? बढ़ा दी जा रही है। तो वो क्या हो गई? सोशल डिस्टेंसिंग का केस हो गया। अगर सोशल डिस्टेंसिंग में क्या हो रहा है ना। तो उसी तरह अगर हम कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या कर देंगे? अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? कोरोना इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लाइन वोल्टेज, लास्ट पॉइंट क्या है? लाइन वोल्टेज। द लाइन वोल्टेज ग्रेटली अफेक्ट द कोरोना, क्योंकि देखिए वोल्टेज अगर 30 kV पर सेंटीमीटर हमने डेवलप कर लिया तब उसके बाद कोरोना होना ही होना है। ठीक है, कोरोना इफेक्ट होना है। ठीक, तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। ठीक, इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ देखा था क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। तो देखिए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज है वो मिनिमम वोल्टेज है जिस पे कोरोना क्या होता है? ऑकर्ड होता है। क्या होता है? जिस पे कोरोना ऑकर्ड होता है। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर दो कंडक्टर लिया जाए, दोनों की रेडियस कितनी है? r सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है? d सेंटीमीटर। इफ v इज द फेज टू न्यूट्रल पोटेंशियल देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द कंडक्टर सरफेस इज गिवन बाई। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी कि कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या डेवलप कर रहे थे? 30 kV पर सेंटीमीटर, है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है भाई? ठीक, तो वो क्या है? एक पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। तो कैसे ग्रेडियंट ये निकाला गया है? उसका अपना एक फॉर्मूला है, G इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R लॉग बेस E D बाई R वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कितना हमको चाहिए होता है, ठीक, कोरोना को डेवलप करने के लिए। अब देखिए अगर VC जो है मेरा VC, ठीक, VC इज़ द फेज न्यूट्रल पोटेंशियल रिक्वायर्ड अंडर दीज कंडीशन। देखिए ये जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, VC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई लॉग बेस E D बाई R। तो जी नॉट की वैल्यू, ठीक, ये कैलकुलेशन की गई है, एक पैरामीटर सेट किया गया है कि इतना होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। प्रैक्टिकल करके देखा गया, या जो भी चीज़ें हैं कि कब ये इफेक्ट होता है, प्रैक्टिकल किया गया, है ना, कि कितना पोटेंशियल हम डेवलप करेंगे तो ये इफेक्ट होगा। तो प्रैक्टिकल करने के बाद पता चला कि भैया 30 kV सेंटीमीटर अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट दोगे तो ये इफेक्ट डेवलप होगा। ठीक, तो ये वही वोल्टेज है। ठीक, तो अगर हम वहाँ से ये वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें, V की वैल्यू निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? G नॉट R लॉग बेस E D बाई R। तो उतना वोल्टेज, कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है उस ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए, वही क्या है? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पे लिखा हो गया है
कि अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो द above expression for disruptive voltage under standard condition it means 76 centimeter of क्या mercury and 25 degree Celsius at 25 degree Celsius. However, these condition vary. The air density also changes. Thus, the alternating value of G naught, the value of G naught is directly proportional to air density. ठीक, अब डिपेंड करेगा कि वहाँ की एयर की डेंसिटी कैसी है ना, एयर की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एयर डेंसिटी फैक्टर यूज़ किया गया है, ठीक, दैट विल बी लैम्डा जी नॉट, ठीक, लैम्डा जी नॉट। तो एयर डेंसिटी फैक्टर जो है वो है 3.92 बी डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी। तो मतलब आप देख सकते हैं, जनरली पॉलीटेक्निक वालों या डिप्लोमा वालों के लिए इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बीटेक वाले इसको देख सकते हैं कि एयर डेंसिटी फैक्टर क्या है, वहाँ पे डेंसिटी की वैल्यूज़ क्या है, मतलब एयर कैसे वहाँ पे डेंस है या लो डेंस है ना। तो उन सारी चीज़ों पे भी कोरोना इफेक्ट करेगा। अब अगर आप और रिसर्च करोगे तो और वैल्यूज़ आपको पता चलेंगी, ठीक। तो एयर डेंसिटी फैक्टर को क्या कर दिया गया भाई, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो एयर डेंसिटी का फैक्टर 1 होता है, ठीक। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एम नॉट, ठीक। एम नॉट क्या है, एम नॉट देखिए, अब कंडक्टर का सरफेस कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि कोरोना का वोल्टेज या वहाँ पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक। तो सरफेस या तो खुदरा हो सकता है या प्लेन हो सकता है। खुदरा किस कंडीशन में होगा, अगर वो स्टैंडर्ड कंडक्टर है, और प्लेन मतलब जो नॉर्मल कंडक्टर, एक सिर्फ कंडक्टर यूज़ किया गया है। तो अगर पॉलिश्ड कंडक्टर है तो एम नॉट की वैल्यू हमको लेनी है 1। अगर डर्टी कंडक्टर है, वहाँ पे गंदगी जम गई है, धूल मिट्टी जम गई है, तो एम नॉट की वैल्यू लेनी है 0.98 से 0.92, ठीक। स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो हमको एम नॉट की वैल्यू लेनी है 0.87 से 0.8। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके डीप तक जाएं, ठीक, हर चीज़ें जानें कि और इसमें क्या है, ठीक। मैंने आज पढ़ा दिया, तो आप अब कोशिश करें कि इसको और रिसर्च करने की कोशिश करें कि भैया कोरोना इफेक्ट होता है तो ऐसे कैसे होता है, ठीक, और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक। तो आप सर्च करोगे तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सर्च करके जान सकते हो, ठीक। तो कोशिश करें खोजने की, ठीक। जिस दिन आप खोजने की कोशिश करेंगे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे खुद ब खुद। तो खोजना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या है, तो ये उतना मिनिमम वोल्टेज, ये वो मिनिमम वोल्टेज है फेज टू न्यूट्रल का एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स, जिस पे कोरोना का ग्लो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या, ये लाइट दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये लाइट जब दिखना स्टार्ट हो जाएगी तो उतने वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। नाम में भी विजुअल है ना, तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज उसको बोला जाएगा। जनरली वी नॉट से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, एम नॉट जी नॉट लैम्डा आर, ठीक। और यहाँ पे बस थोड़ा टर्म चेंज किया गया, 1 + 0.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लैम्डा आर लॉग बेस ई डी बाई आर किलो वोल्ट पर फेज। तो इसका डेरिवेशन करने का उतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उतना डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आप बस जान लें कि उसका फार्मूला क्या है, बोलते किसको है, किस वोल्टेज को विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। एम नॉट की वैल्यू वैसे ही है, पॉलिश्ड कंडक्टर के लिए क्या लेनी है, रफ कंडक्टर के लिए क्या लेनी है, स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए क्या लेनी है। उसके बाद बात आती है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, कि कोरोना के चलते पावर लॉस कितना होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोरोना डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है जो कि डिसिपेट होता है। अब देखो एनर्जी का लॉस कब कब हो सकता है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अपने फॉर्म को चेंज कर रही है लाइट फॉर्म में, है ना, डिसिपेट कर रही है अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे लाइट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, ठीक। तो इसके चलते पावर का क्या होता है, लॉस होता है, जो कि हीट, लाइट या साउंड, 3 चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पे आपको, लाइट भी हो रही है, हीट भी डेवलप हो रही है और साउंड भी डेवलप हो रहा है। और चौथी बात मेन, केमिकल एक्शन भी हो रहा है, ओजोन भी बन रही है, ऑक्सीजन से ओजोन बन रही है, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे,
ठीक। तो जिसके चलते पावर का लॉस होगा। तो यहाँ पे पावर लॉस का फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे आर है, आर फॉर रेडियस, डी फॉर उसका डायमीटर है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर है, फ्रीक्वेंसी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी है, वी क्या है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है जो कि आरएमएस में लेना होगा रूट मीन स्क्वायर में, वीसी क्या है, डिस्ट्रिप्टिव वोल्टेज है जो कि आप पहले वाले फार्मूले से कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करें, इसके फार्मूले नोट डाउन करें और सर्च करने की कोशिश करें खुद से। अब जो लास्ट टॉपिक है कोरोना का वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक, तो कोरोना इफेक्ट है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, है ना। जैसे कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसका क्या एडवांटेज है भैया, पॉल्यूशन खत्म हो गया है ना। लेकिन डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं। ठीक, वो मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ एडवांटेज डिस्कशन करते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है कि ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर बिकम कंडक्टिंग। ठीक, अब एयर में भी क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो जो वर्चुअल डायमीटर है कंडक्टर का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, वर्चुअल डायमीटर कंडक्टर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी पहले के मुकाबले, है ना। तो ये है क्या एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या, कोरोना रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट प्रोड्यूसेस बाय सर्जेस। अब देखिए ट्रांजिएंट क्या है। अब देखिए अगर कोई फॉल्ट आता है सिस्टम में, अगर कोई फॉल्ट एंटर कर जाता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है और वो डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते रहता है। तो ये जो है ये ट्रांजिएंट है, ये बढ़ रहा है, ये ओवर डैम सिस्टम है, डैम्पिंग हो रही है। ठीक, वोल्टेज अचानक से बढ़ा, आपके घर में फ्लक्चुएशन होता है, वो भी क्या है, एक तरह का ट्रांजिएंट फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन के बाद वो धीरे 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 चल के नॉर्मल हो गया। तो इस चीज़ को भी जो कोरोना इफेक्ट है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज तो मैंने पहले ही बोला बहुत सारे हैं, है ना। तो कोरोना इफेक्ट एकम्प्लिस्ड बाय अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है जो कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, ओजोन प्रोड्यूस होती है। ठीक, जिसके चलते ओजोन के प्रोड्यूस होने के चलते जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो सरफेस का कोरिजन स्टार्ट हो जाता है, कोरिजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो और क्योंकि केमिकल इफेक्ट के चलते वहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना is non-sinusoidal and hence non-sinusoidal voltage drop across the line. This may causes inductive interference with neighboring communication line. तो communication line जैसे कि मान लीजिए हम टेलीफोन पे बात करते हैं। ठीक, तो टेलीफोन पे बात करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन लाइंस की ज़रूरत होती है। तो कम्युनिकेशन लाइन से वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक, इंटरफेरेंस होने के चलते जो कम्युनिकेशन लाइन है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक, जनरली आपका नेटवर्क चला जाएगा। अब कोरोना अगर इफेक्ट हो रहा है, आप उसके नीचे खड़े हो तो या उस ट्रांसमिशन लाइन के आसपास खड़े हो तो बहुत फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी जो कि कम्युनिकेशन लाइन के साथ क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और नेटवर्क प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, कॉपी में पढ़ें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तो छूट ही गई, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, हाउ टू रिड्यूस कोरोना, है ना। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पहले डिस्कशन कर ली क्या, बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज और बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग। अगर कंडक्टर की साइज अगर हम बढ़ा दें, ठीक, मतलब उसका डायमीटर बढ़ा दें तो कोरोना इफेक्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, कोरोना इफेक्ट होने के चांसेस घट जाते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज द वोल्टेज एट विच कोरोना इफेक्ट ऑकर्स इज राइज एंड हेंस कोरोना इफेक्ट आर कंसिडरेबली रिड्यूस। दिस इज वन ऑफ द रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक, वन ऑफ द रीज़न, ये सबसे मेन रीज़न है कि हम ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर एक नॉर्मल कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक अपना डायमीटर होगा। ठीक, अब हमने बहुत सारे ऐसे कंडक्टर लेकर के इसको क्या कर दिया, स्ट्रैंडेड कर दिया। ठीक, तो इसके चलते क्या होता है, इन सबका डायमीटर मिक्स होके एक बड़ा डायमीटर बन जाता है ना, और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ठीक, तो डायमीटर इंक्रीज करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं क्या, ACSR कंडक्टर। ठीक, और स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ACSR कंडक्टर यूज़ करने का भी कारण वही है कि कंडक्टर की साइज हम बढ़ा सकें। और दूसरी बात कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो है क्या, कि कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ा दें।
अगर कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है ये यहाँ के इतनी इसके अंदर ताकत नहीं होगी कि ये इसके एयर के मॉलिक्यूल जो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं उसको अट्रैक्ट कर पाए। जब तक अट्रैक्ट नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी नहीं लाएगा, तब तक वहाँ पे वो इफेक्ट होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे बंडल कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये 4 का एक ग्रुप है, ठीक, जिनको इक्वल स्पेसिंग पे क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक, तो इनको जनरली हम बंडल कंडक्टर बोलते हैं और इनको जो स्पेसिंग प्रदान करता है वो उसको बोलते हैं स्पेसर। ठीक, ये 4 का एक ग्रुप, इसको बोलते हैं बंडल कंडक्टर, मतलब बंडल में है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखें। इसके बाद है सैग एंड स्पैन, उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, और आपके सिलेबस क्या, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सैग और स्पैन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।